चलिए आज आप लोगों को बताते हैं एपी के बारे में। क्लास 10th का चैप्टर 5 एपी का आप लोग नाम सुने होंगे या क्लास 10 में जाएंगे तो नाम सुन जाएंगे। एपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। ये क्लास 10th चैप्टर 5 में है। थोड़ा इसके बारे में बेसिक के बारे में बताते हैं। बेसिक आपको समझ में आ जाएगा तो पूरे चैप्टर आप बना सकते हो। मेन बेसिक है। एपी में क्या क्या चीज़ होते हैं? एपी का मतलब होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं हम लोग समांतर श्रेणी। एपी में आपका ए, डी, एन, एन, अगला एन। पहले इसका मतलब क्या होता है इसको पहले समझना है। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको प्रथम पद। ये डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। इसको बोलते हैं हम लोग सार्व अंतर। एन का बोलते हैं इसको मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म को एन से हम लोग सिंबल करते हैं। इसका मतलब होता है पदों की संख्या। एन का मतलब होता है लास्ट डिजिट। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अंतिम पद। एन का मतलब सम ऑफ टर्म्स, यानी पदों का योग। इसको हम लोग एन को यल से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल यल। आप यल बोलिए या एन बोलिए। अब चलते हैं ए1 का मतलब फर्स्ट टर्म। A2, A3, A4, A5। इस तरह आपको डैश 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 दिखाई देगा। यही एक एपी बनाती है। A1, A2, A3, A4, A5। इसमें कॉमन डिफरेंस सबका सेम होना चाहिए, तब ये एपी बनाएगी। यानी D इक्वल टू A2 माइनस A1, यानी A2 मतलब दूसरा पद, A1 का मतलब प्रथम पद, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3 डैश डैश डैश। इससे आपका कॉमन डिफरेंस निकलेगा। यदि सबका कॉमन डिफरेंस सेम हो तो यह एक एपी बनेगा, नहीं तो ये एपी नहीं बनेगा। इसके बाद एन का फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एन का फॉर्मूला होता है आपका n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। या इसका एक फार्मूला और होता है n बराबर n/2 इंटू ए प्लस एन। या इसको लिख सकते हैं ऐसे भी n/2 ए प्लस यल। इससे आपका अंतिम पद निकल जाएगा, यानी ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू
डी। यस एन इक्वल टू एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे पदों का योग निकलेगा आपका। और ये यदि आपका प्रथम पद और अंतिम पद दिया रहे और पदों की संख्या दिया रहे तो वहाँ ये शॉर्ट फार्मूला से आपका यस एन निकल जाएगा। ये भी आपका वही है जो कि यल का मतलब हम लोग बोलते हैं लास्ट डिजिट या अंतिम पद। ओके, और इसके बाद आप लोग अगर चैप्टर पे जाएंगे तो फिर समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके।